प्रिय मित्रों, मैं उमेरा आप लोगों के अनुरोध पर अभिमन्यु का युद्ध प्रयाण भाग 1 मैंने लिखा है। ये इस तरह से है। छल से कर दूर पार्थ को, धर्मराज को बंदी बनाने को कौरवों ने ठाना था। अर्जुन के रहते विजय संभव नहीं, ऐसा उन्होंने भली भांति जाना था। सोच विचार कर गांडीवधारी को कुरुक्षेत्र से दूर ले जाना द्रोण ने तय किया। कौन्तेय को रणक्षेत्र से हटाने को दुर्योधन ने सुशर्मा को नियुक्त किया। आज था महाभारत का 13वां दिन। सुशर्मा ने कीर्ति को रणक्षेत्र से दूर किया। उचित मौका देख द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह का अनुसंधान किया। अब जब कुरुक्षेत्र का अनुसंधान आचार्य द्रोण करते हैं तो पांडव वीरों की दशा क्या होती है उसका वर्णन ही पंक्तियों में किया हूँ। सुन नाम चक्रव्यूह का डगमग डगमग डोले योद्धा, भयभीत भयक्रांतो बोले योद्धा। व्यूह नहीं यह है यम का फास, मित्रों अब नहीं है जीवित बचने का कोई आस। मित्रों अब नहीं है जीवित बचने का कोई आस। धर्मराज चिंतित और उदास हुए, भीमसेन भी आज पहली बार हताश हुए। धृष्टद्युम्न द्रुपद सब मौन हुए, अजय सात्यकी और सहदेव भी बेचैन हुए। तभी बालक अभिमन्यु वहाँ प्रकट हुआ और छू चरण सबका आशीष लिया। ले आदेश बड़े पिता का, तनकर सीधा खड़ा हुआ और कुछ बोला वचन इस प्रकार। अब क्या बोलता है अभिमन्यु? सबको उदास देखता है तो बोलता क्या है? पांडव योद्धा आज इतने उदास हैं क्यों? अजय सात्यकी भयभीत भयक्रांत हैं क्यों? बड़े ताऊ का मन अस्थिर लगता क्यों? छोटे ताऊ हताश दिखते हैं क्यों? द्रोण क्या कर युद्ध में प्रस्तुत हो महादेव तो भी घबराना वीरों का काम नहीं। रचा है जो भी आचार्य ने, ज्ञान है उसका मुझको, मैं हूँ उससे अनजान नहीं। जब अभिमन्यु कहता है तो पांडव प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ संदेह होता है कि ये छोटा बच्चा है, छोटी मुंह बड़ी बात कर रखे हैं। ऐसा तो नहीं कि जोश में आकर के तो नहीं बोल रहा है। तो क्या कहते हैं देखो। सुन बालक की बातें बड़े हुए अति प्रसन्न, पर कुछ ने संदेह प्रकट किया। क्या संदेह प्रकट करते हैं? वैसे हम माने कि तुम हो एक कुशल योद्धा, हम माने कि तुम हो एक कुशल योद्धा और बड़े ही वीर धनुर्धर हो, पर बेटा आज रचा है जो व्यूह द्रोण ने, उसका भेदन कोई खेल नहीं। अर्जुन के सिवा इस धरा पर है द्रोणाचार्य का कोई मेल नहीं। बेटा कब और कहाँ से सीखा, पहले हमको बतलाओ तुम। कौन है गुरु तुम्हारा, किसी कृपा से यह ज्ञान तुमने पाया? सब भेद बताओ तुम, हमारी दुविधा मिटाओ तुम। सबको अपना वीरोचित परिचय बतलाओ तुम। हाँ अपना वीरोचित परिचय बतलाओ हमको। गुरु का नाम बताओ सबको, अपने ज्ञान का स्रोत बताओ हमको, अपने सामर्थ्य का परिचय कराओ सबको। कैसे द्रोणाचार्य से तुम टकराओगे, व्यूह भेद विजय हमें दिलाओगे। एक साथ सब सभा चिल्लाई, सारा भेद बताओ हमको, सारा भेद बताओ हमको। अब द्रोणाचार्य के विषय में क्या बताते हैं? द्रोणाचार्य कैसे योद्धा हैं? ब्राह्मण द्रोण साधारण मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण द्रोण साधारण मनुष्य नहीं है। यह साक्षात युद्ध का अवतार, यह साक्षात युद्ध का अवतार। धनुष हाथ में जब तक किसके, धनुष हाथ में जब तक किसके, नहीं कोई सकता है इसको मार। यह ब्राह्मण बड़ा ही अद्भुत योद्धा है, देवंद तक इससे थर्राते हैं। गंगा पुत्र भी इस द्विज को अपने से श्रेष्ठ बताते हैं। जब ऐसा पांडवीर आचार्य द्रोण के विषय में कह रहे हैं तो फिर अभिमन्यु सुनता है, फिर क्या बोलता है आगे पंक्तियों में इसका वर्णन मैं किया हूँ। सुन बातें सभा की, गर्जन कर अभिमन्यु बोल उठा। सुनो वीरों, मैं अपना परिचय बतलाता हूँ, अपने ज्ञान का स्रोत बताता हूँ।
अब क्या बताता है इस तरह से, सुभद्रा का लाल हूँ मैं, कौरव सेना का काल हूँ मैं, प्रियतम विराट कुमारी का और कृष्ण का शिष्य हूँ मैं, पार्थ का अभिमान हूँ मैं, पिता का मान हूँ मैं, लाडला धर्मराज युधिष्ठिर का और द्रुपद सुता का शान हूँ मैं। अब अपने गुरुओं के विषय में बताता है कि इनसे क्या क्या विद्या सीखा है। सूरज चांद सितारे सब जिसका हुक्म बजाते हैं, देव दानव गंधर्व यक्ष नर नारी किन्नर सब जिसके दर्शन को नित्य प्यासे रहते हैं, उनकी गोद में खेल खेल उनके ही हाथों से धनुआ पर तीर चढ़ाना सीखा हूँ मैं। छोटे ताऊ तथा दुर्योधन जिससे सीख गदायुद्ध खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते रहते हैं, उनसे ही खेल खेल में गदा चलाना सीखा हूँ मैं। द्रोण भीष्म कृप अश्वत्थामा नहीं लगाते जिसको सर्वश्रेष्ठ बताते, महादेव भी जिससे संतुष्ट हो अपने समान बताए हैं। उसे वीर गांडीवधारी से व्यूह वेदन सीखा है मैंने। अब आगे चक्रव्यूह के विषय में बताता है कौन कौन जानते हैं। चक्रव्यूह के ज्ञाता जो जाने जाते हैं वो, चक्रव्यूह के ज्ञाता जो जाने जाते हैं वो आचार्य द्रोण श्री कृष्ण पार्थ तथा प्रद्युम्न के नाम से यश को पाते हैं। पर मैंने भी इसका भेदन अपने तात से सीखा है, पर मैंने भी इसका भेदन अपने तात से सीखा है। भेदन सीखा है, भेदन मैंने सीखा है, पर मेरा ज्ञान अधूरा है। फिर भी महाराज आपकी रक्षा का वादा मेरा पूरा है, फिर भी महाराज आपकी रक्षा का वादा मेरा पूरा है। अंदर जा सकता हूँ, बाहर आने में संशय है, पर मेरे रहते आपको किंचित भी ना भय है। आचार्य आपका बाल भी बांका ना कर पाएंगे, आपको कैद क्या आपकी परछाई भी स्पर्श ना कर पाएंगे। आज मेरे तीरों से कौरव ना बच पाएंगे, या तो वे परलोक सिधारेंगे या रणछोड़ भगवे जाएंगे। संसार देखेगा रण कौशल मेरा, युगों तक लोग याद रखेंगे। प्रहारों से मेरे धरा नभ सब डोलेगा, कौरव पक्ष त्राय त्राय बोलेगा, कौरव पक्ष त्राय त्राय बोलेगा।